This morning I am going to speak to you about the how do you keeping yourselves in the blessed hope that Jesus is coming very soon. So let us read from the Word of God uh, from Colossians and chapter 2 and verse 6 and 7. तो नादरीन, आपके सामने आज का जो पैगाम है, मैसेज है, वो ये कि किस तरह आप खुदावन यीशु मसीह के साथ जो है वो चलते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं, उसको बड़ी मुबारक उम्मीद कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो आ रहा है। तो उसके लिए हम खुदावन का कलाम जो है वो पढ़ेंगे। कुलसियों 2 बाब की 6 और 7वीं आयत। द ऑडियंस, you have to get your Bible and follow with me as I am reading from Urdu, and you should follow in English. Follow with me as बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु को खुदावन कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। लेट मी रीड इन इंग्लिश आल्सो फॉर यू। 6 and 7 verse from the Colossians. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Praise the Lord, wonderful God. So I am now going to deliver this message first in Urdu. बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु को खुदावन को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो। तो देखिए, हम खुदावन के कलाम पाक में से इस बात को पहले ये देखते हैं कि पहले बाब की जो है वो 10वीं आयत जो है उसमें हम क्या देखते हैं, क्या खुदावन फरमाता है। तो प्लीज़ इंग्लिश रीडर, यू प्लीज़ टर्न आउट द कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 10। खुदावन के कलाम पाक में जो है वो क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। सो दिस इज वर्ड ऑफ गॉड। इट इज टीचिंग मी एंड टीचिंग टू यू आल्सो। ये दिस इज that your conversation must be according to the Lord, as the Lord has said. Your conversation would like to me. सो उर्दू में ये है लिखा हुआ है कि तुम्हारा चाल चलन खुदावन के लायक हो, उसको हर तरह से पसंद आए। ही वुड लाइक इन एवरी वे। और तुम में हर तरह का नेक काम का फल लगे, और यू प्रोड्यूस द होली स्पिरिट्स
fruit. It is good to walk in Jesus Christ and looking that He is coming soon to take His church with Him, and also uh, the people must have to be prepared, because this is the coronavirus. Actually, this is the message to the church, that the church must be ready, that Jesus is coming soon to take His bride with Him. तो ये जो कोरोना वायरस है, और वायरस जो है वो ये पैगाम जो है वो कलीसिया को देने के लिए जो है वो नाज़ल हुई है कि कलीसिया को अपने दूल्हे के साथ मुलाकात के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है, बिकॉज द लॉर्ड जीसस इज कमिंग वेरी सून. सो चर्च मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू मीट हिज लॉर्ड. और इसी तरीके से जो है खुदावंद का कलाम जो है वो ये फरमाता है, ता दैट your every yeah, you can see, you can read, you can listen again, that the church must be strengthened and the every need of the church must be fulfilled. तो ये है खुदावन का कलाम जो है वो ये फरमाता है कि कलीसिया की हर एक ज़रूरत जो है वो पूरी होती चली जाए, उसके जलाल की कुदरत के मुआफ़िक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको. ये 11th वर्स है, ये 11वीं आयत है. तो खुदा का कलाम जो है वो ये फरमा रहा है कि हमें खुदावन के कलाम पाक में से जो है इसी तरह जो है वो चलते रहना है, और खुदावन का इंतज़ार भी करना है कि खुदावन जो है वो बहुत जल्द आने वाला है. अब हम खुदावन के कलाम पाक में से एक और हवाला जो है वो देखें, इफिजियन 3:16. तो उसके लिए खुदावंद का कलाम पाक जो है वो ये क्या फरमाता है, इफिजियन 3:16. तो उर्दू में ये लिखा हुआ है 17वीं आयत, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद को कायम करके. 18वीं आयत 18 वर्ड्स आल्सो, सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है. तो ये खुदावंद का कलाम जो है वो हमें ये फरमाता है. लेट मी रीड फ्रॉम द इफिजियन फॉर यूथ 3:17 जो है वो खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है. ये व्हाट गॉड इज टेलिंग us. 3:16, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that Christ may dwell by faith into your heart. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. तो ये है खुदावंद का कलाम पाक में जो है. इंग्लिश में हमने ये पढ़ा है, तो हमने जो है वो उर्दू में हम पढ़ते हैं फिर दोबारा. जो ये है कि हमें 16वीं आयत से शुरू करते हैं उर्दू में. तो इंग्लिश में भी आप जो है वो फ्रॉम 16 वर्स यू कैन स्टार्ट आल्सो. 16वीं आयत में ये लिखा हुआ है
कि वो अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद को कायम करके सब मुक़द्दसों के साथ बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। वी प्रेज गॉड एंड वी आर थैंक गॉड दैट ही इज स्पीकिंग थ्रू हिज वर्ड टू अस। प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल जीसस। तो आइए हम फिर दोबारा हम जो हैं वो कुल्सियों में देखते हैं कि क्या खुदावंद फरमाता है। अब हम खुदावंद के कलाम पाक में कुछ और थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे, और उसमें जो है वो हम खुदावंद के कलाम पाक में इफिसियों 4 बाब की जो है 21वीं आयत जो है उसको भी हम देखेंगे। इफिसियों 4 की 21वीं आयत जो है वो खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है। 4 की 21वीं आयत जो है वो, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसी में ये तालीम पाई होगी। दिस इज द वर्स Ephesians chapter 4 and verse 21, and we can read from the Ephesians also chapter 4 verse 21. What is written here? Let me read with me from verse 20. You, however, did not come know Christ that way. And now 21 verse. Surely you heard of him and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. Jesus Christ we have learned, and we have learned the truth. What is Jesus Christ? Jesus Christ is himself is the truth, because in the Gospel of John chapter 14 and verse 6, Jesus said, I am the way, truth and the life. So truth and life, Jesus. I am the way, he is the way, he is the truth and he is the life. खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ही राह है और ज़िंदगी और हक है। ये यूहन्ना के इंजील 14 बाब की जो है वो 6ठी आयत जो है वो ये है, और फिर जो है वो 17 बाब की 17वीं आयत में भी ये लिखा हुआ है, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। Sanctify them with your truth, because your truth is your word. तो खुदावंद का कलाम जो है वो ये फरमाता है कि खुदावंद का कलाम जो है वो ये फरमाता है कि कलीसिया को जो है वो उसकी तकदीस होना है, उसकी सेंटिफिकेशन होना है। सबसे पहले तो जो है वो ये है कि righteousness जो है वो ये है, when we are accepting, when we have receiving Jesus Christ, we are set free from the sin, and then we are justified. Justification and sanctification, these are the two things that we must have to follow them. Justification का मतलब ये है कि मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं, और sanctification का मतलब ये है कि day by day we are going to be
pure and we're going to walk with Jesus Christ. हमें दिन ब दिन खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारना है, और खुदावंद यीशु मसीह के क्योंकि वो जल्द आने वाला है। खुदावंद के कलाम पाक में जो है वो ये लिखा हुआ है कि आज का दिन जो है, इन दिनों में जो है वो कोरोना वायरस जो है वो इट इज encircled all the people of the world, and also here in Pakistan there are the locusts also attacking the crops and attacking these all the greenery, and they're sitting, and when they are flying, that is the only वेन प्लाट लाइक वेन प्लाट्स। तो इट इज़ ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें ये बात जानना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आने वाला है, और खुदा बिज़ाते खुद यीशु मसीह खुदा है, क्योंकि खुदावंद की जो है वो जो अलूहियत है वो मुजस्सम होकर उसी में सुकूनत करती है, क्योंकि ऑल द फुलनेस ऑफ द गॉड डिवेल इन हिम बॉडीली। ये कोलाशियन 2:9। तो खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है वो ये है कि खुदावंद जल्द आने वाला है, और ये जो ऐसी बातें हैं ये कलीसिया के लिए जो है वो तैयारी के लिए हैं। दूसरी बात जो है, फॉर द वर्ल्ड आल्सो, ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज ए significant that Jesus is coming, and all these things are happening before his coming, and this is the thing that all the world must be repent. And then if we are going to in the Old Testament, 2nd Chronicle and Second Chronicle and chapter 7 and verse 13 and 14. What is written over there? तो उर्दू में वहाँ क्या लिखा है? अगर मैं आसमान को बंद कर दूँ, if I close the heavens, that there will be no rain, and if I command the locusts that they will destroyed the land। तो ये दो आयतें जो हैं वो कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं और टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को अजाड़ डालें, तो ये दोनों आयतें जो हैं वो आज इस मुल्क में और दुनिया में पूरी हो रही हैं। These two verses are being fulfilled in the eyes, in the sight of every people। Then ये दोनों आयतें जो हैं वो हर एक आदमी के आंखों के सामने पूरी हो रही हैं कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, और टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को अजाड़ डालें, और फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, 14वीं आयत क्या है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, then my people, those are being called of my people, those are called by name, then तो 14वीं आयत क्या है, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर अपनी बुरी राहों को तर्क करके मेरे दीदार के तालिब हों, तो मैं आसमान से सुनकर उनके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आई विल फॉरगिव देयर सिंस एंड आई विल रेस्टोर देयर लैंड। और ये खुदावंद का कलाम है। तो खुदावंद कलीसिया को कह रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। Jesus Christ is going to come very soon.
we are proclaiming that Jesus is returning soon, and I am begging to you, the Christians, those are saying Jesus Christ is our Savior, but they are not walking according to the Jesus Christ's commandments. And please see the Luke chapter 6 verse 46. हालेलुया। तो अब इसको उर्दू में हम पढ़ते हैं। अगर तुम मेरे हुक्मों पर नहीं चलते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? If you are not walking according to my commandments, then why are you calling me Lord, Lord? तो ये मतलब है, कलीसिया को ये बयान बताया गया है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर नहीं चलते तो फिर क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? तो ये है खुदावंद का कलाम, ये है। और हर एक क्रिश्चियन को जो है उसी तरह चलना चाहिए, उसी तरह पाक होना चाहिए जिस तरह वो पाक है। एवरी क्रिश्चियन मस्ट बी होली एज ही इज होली। ओह प्रेज द लॉर्ड। तो ये खुदावंद का कलाम है जो खुदावंद ने मेरे दिल पर रखा और मैंने आप तक पहुंचा दिया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड He has kept in my heart. He touched my heart that I may deliver His word to you, and I have delivered to you. Please be prepared to meet your Lord. He is going to come very soon. आप खुदावंद यीशु मसीह के जो कलाम मैंने आपके साथ किया है, खुदा का कलाम है, उसको अपने दिल में रखें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आज के लिए इतना ही। उसके बाद खुदावंद ने मौका दिया तो फिर देखेंगे खुदावंद क्या चाहता है कि आपके साथ शेयर करूं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एंड मारानाथा।